ये हम लोगों ने गेट के हिसाब से जिस पर हमें लॉक लगाना है, एक छोटा सा मतलब समझाने के लिए एक पोर्शन हमने बना लिया है गेट का, जिसके ऊपर ये लॉक वेल्ड करना है हमें। अगर ये गेट आपका इस तरीके का है तो आपको ये जो पोर्शन है, ये चाबी वाला जो पोर्शन है, ये बाहर से फिट करना है यहाँ पर। ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। आप चाहें तो बिल्कुल इसको गोल साइज़ में काट सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट काट सकते हैं इसको। ये पीस यहाँ से फिट होगा। ये पीस ऐसे फिट हो जाएगा। जो हमारी कटिंग है या थोड़ा एक्स्ट्रा भी जो कट गया होगा वो ये जो इसके ऊपर कैप लगी हुई है इससे कवर हो जाएगा। और दूसरी तरफ से हम लोग इसको फिक्स कर देंगे इसकी मदद से। ये पीस, ये मेटल का जो पीस है वो लॉक के साथ में ही आया हुआ है और इसकी मदद से हम लोग ये पीस यहाँ पर फिक्स कर देंगे। तो अब ये जो स्क्रू है यहाँ से हम लोगों को ये कसना है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं। ये हम लोगों को यहाँ तक काटने पड़ेंगे, तब जा कर के ये पीस हमारा यह इससे फिक्स हो पाएगा। ये हम लोगों ने दोनों स्क्रू को छोटा कर लिया है ज़रूरत के हिसाब से। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये ऊपर भी एक स्क्रू लगाने की जगह दी हुई है और ये नीचे की तरफ भी एक स्क्रू लगाने की जगह दी हुई है। इसके ऊपर हम लोग इस प्लेट को इस तरीके से फिक्स कर लेंगे और इन दोनों स्क्रूज की मदद से इसको हम लोग यहाँ पर टाइट कर देंगे, जिससे बाहर वाला पीस हमारा यहीं पे होल्ड हो जाएगा। अब ये जो हमारा बाहर वाला पोर्शन है, चाबी वाला पोर्शन है, ये इस पर फिक्स हो गया है। ये ओके काम कर रहा है। अगर ये पीस आप ये लॉक अगर आप लकड़ी के गेट पे लगा रहे हैं तो आपको ये 4 जो होल्स दिए गए हैं इस जगह पे आप अपना ये स्क्रू जिसके साथ में ही आएंगे ये कस करके आप इसको भी फिक्स कर सकते हैं। और अगर ये लोहे के गेट पे या स्टील के गेट पे आप लोग लगा रहे हैं तो यहाँ पर टाँका मार सकते हैं, आप यहाँ पर वेल्ड कर सकते हैं इस पत्ती को, जिससे कि ये भी फिक्स हो जाएगा और बिल्कुल भी बाद में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। अब ये गेट पर हम लोगों को ये वाला जो मेन पार्ट है लॉक का ये फिक्स करना है। तो इसके लिए हमें इस लॉक को खोलना है। ये इस तरीके से फिट हो जाएगा। लेकिन ये जो पत्ती है, ये बीच में आप जो ये पत्ती देख रहे हैं, ये बहुत एक्स्ट्रा है साइज़ के हिसाब से, गेट की मोटाई के हिसाब से, तो इसको हमें काटना पड़ेगा अभी। सबसे पहले हम इस लॉक को खोल लेंगे। ये यहाँ पर जो 2 स्क्रू दिए हुए हैं, स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इन 2 स्क्रू को खोल लेंगे। ये जो लॉक के अंदर यहाँ पर खांचा दिया हुआ है, ये लॉक के अंदर जो जगह दी हुई है। और लॉक्स के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है कि आपको पहले ये वाला पीस वेल्ड करना होता है, ये वाला पीस लगाना होता है, उसके हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन में आपको ये बाहर वाला पीस वेल्ड करना होगा। अगर आपके लॉक की ज़रा सी भी सेटिंग हिल गई है और बाहर वाला ये जो पोर्शन है आपका, ये उसके अंदर जाकर के सटीक तरीके से नहीं बैठता है, तब परेशानी में आ जाएंगे आप। लॉक नहीं खुलेगा, चाबी अटकने लगेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन इस वाले लॉक के अंदर अच्छा खासा यहाँ पर गैप दिया हुआ है। आप इस तरीके से पत्ती को यहाँ पर लगा करके की होल को आप पहले फिक्स करके गेट पर, और इसको बड़ी ही आसानी से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लॉक इस तरीके से आप कहीं भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। कहीं पे भी आप इसकी सेटिंग्स को मतलब कहीं पे भी इस लॉक को लगा सकते हैं आप। अभी आप देख रहे हैं ये कितना ज़्यादा बाहर निकल रहा है। हम इसको काट लेंगे, इसको काटना पड़ेगा ज़रूरत के हिसाब से। ये हमारा लगभग इतना बड़ा पीस हम लोग को काटना पड़ा है, तोड़ना पड़ा है ये। अभी ये हमारा लॉक यहाँ पर फिक्स हो गया। यहाँ पर आप 4 टाँके लगा करके ज़रूरत के हिसाब से आप इसको आगे भी कर सकते हैं। अगर आपके गेट में और चौखट के अंदर गैप ज़्यादा है तो इसको आगे किया जा सकता है, और अगर गेट में गैप नहीं है बिल्कुल भी तो इसको आप बिल्कुल ज़रूरत के हिसाब से उसी जगह पे फिक्स कर सकते हैं जहाँ आप चाहते हैं। और बाहर से जब आप चाबी घुमाएंगे तो ये लॉक खुल जाएगा। ये हम लोगों ने लॉक को बंद कर लिया, इसके लैच को हम लोगों ने दबा लिया, और बाहर से अगर हम चाबी घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा।
इस लॉक के अंदर ख़राब होने जैसी चीज़ कुछ भी नहीं है। आप इसको चाहें तो अगर थोड़ा सा भी अगर इसका रख रखाव सही रखें, अगर इसमें ग्रीसिंग वगैरह करते रहें तो ये 50 साल भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें ख़राब होने जैसा कुछ भी नहीं है। इसमें मेन चीज़ है जो इलेक्ट्रॉनिकली आप कंट्रोल करते हैं इसको, जो पावर सप्लाई से आप इसको कंट्रोल करते हैं, वो है ये कॉइल जो इसके अंदर लगी हुई है। कॉइल फूकने के बाद इसके अंदर ये जो यहाँ पर ये 2 पिलर्स दिए हुए हैं जिससे ये इसके अंदर पुश कर रहा है ये इसको प्लेट को। ये चीज़ ये फुकी हुई कॉइल है, ये मतलब ये बर्न हो चुकी है और इसके जो पिलर्स हैं, ये दोनों पिलर्स ये अंदर ही चिपक गए हैं। तो ये मेन प्रॉब्लम रहती है इसके अंदर। और ये उसके बाद क्या होगा कि लैच दबेगा, ये ऊपर से ये रोलर दबेगा तो इसके साथ में लैच भी दब जाएगा अपने आप ही और ये गेट लगेगा ही नहीं। मतलब ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फ्री कंडीशन में चला जाएगा अगर ये कॉइल फूक गई है तो, कॉइल अगर चिपक गई है तो इसके अंदर और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो ख़राब हो। इस लॉक को पावर देने के लिए हम लोगों ने एक पावर सप्लाई बनाई हुई है। ये पावर सप्लाई आप लोग परचेज कर सकते हैं इस लॉक के साथ में। इसके अंदर यहाँ पर 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है लॉक आउट का, यानी कि यहाँ से 2 तारें हमें लॉक में कनेक्ट करनी है। दूसरे जो 2 पॉइंट हैं वो स्विच के लिए है। इसमें से 2 तारें निकाल करके आप स्विच के लिए यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट जो है इसमें VDP के लिए दिया हुआ है। अगर आप VDP का यूज़ कर रहे हैं, बीच में वीडियो डोर फोन या ऑडियो डोर फोन लगा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको इस पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसका हम लोगों ने कनेक्शन डायग्राम बनाया है। इसकी मदद से आप इजीली समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप इसको कनेक्ट करेंगे। ये पहला जो पॉइंट है ये लॉक आउट का है। ये दोनों यहाँ से 2 तार निकाल करके आप इसे लॉक से कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो 2 पॉइंट दिया हुआ है इसके अंदर वो स्विच के लिए है। 2 तारें लेकर के कोई भी पुश स्विच आप इसमें लगा सकते हैं, कोई भी बेल स्विच इसमें लगा सकते हैं। और अगर आपको स्विच इसमें एक से ज़्यादा लगाने हैं तो आप 2 तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। या तो इन्हीं 2 तारों को आप आगे ले जाएं या फिर आप पैरेलल 2 तारें फिर से यहाँ से इस स्विच से लें और उसके थ्रू आप इसको मतलब जितने मर्जी इसमें आप स्विचेस बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर इसमें जो लास्ट पॉइंट दिया हुआ है ये प्लस एंड माइनस का दिया हुआ है। 12 वोल्ट VDP के लिए ये दिया हुआ है। VDP का जो आउटर पैनल होता है वहाँ से हमें नॉर्मली सभी, चाहे आप किसी भी ब्रांड का VDP लें, उससे हमें 12 वोल्टेज मिलती है। लंबी लेंथ होने की वजह से 12 वोल्ट से हमारा लॉक ऑपरेट नहीं होता है, हमें प्रॉब्लम रहती है इसमें। तो हम लोगों ने ये पावर सप्लाई को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि जो आपको वीडियो डोर फोन के आउटर पैनल से 12 वोल्ट मिल रहे हैं वो 12 वोल्ट पावर सप्लाई के इन पॉइंट्स में कनेक्ट होंगे। यानी कि जैसे ही आउटर पैनल हमारी पावर सप्लाई को 12 वोल्ट देगा वैसे ही पावर सप्लाई हमारी लॉक को एक आउटपुट दे देगी जो लॉक को चाहिए। यानी कि जैसे ही हमारी पावर सप्लाई को 12 वोल्ट वीडियो डोर फोन के आउटर पैनल से हमें 12 वोल्ट मिलेगी, वैसे ही वो आउटपुट में लॉक को खुलने के लिए जितना नेसेसरी करंट चाहिए होगा वो लॉक को खोल देगा। तो इस तरीके से ये हमारी पावर सप्लाई काम करेगी इस पर। अभी हम लोग देखेंगे इसके अंदर कि अगर हम इस रोलर को प्रेस करते हैं यहाँ से तो ये लीवर अंदर नहीं जा रहा है। ये लीवर अंदर क्यों नहीं जा रहा है? ये लीवर अंदर इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि ये कॉइल के अंदर ये जो पिलर हैं ये जो 2 पिलर हैं, इन्होंने इस प्लेट को यहाँ पर ये धक्का मार करके रखा हुआ है, ये जिससे कि ये रोलर दबाने से लीवर अंदर नहीं जा रहा। ये रोलर कब दबता है? जब लॉक बंद होता है और चौखट पे जाकर के अड़ता है ये, तब ये लीवर अंदर की तरफ पुश होता है। लेकिन ये जो पोर्शन होता है लीवर का, ये हमारा इस डिब्बी के अंदर फंसा रहता है जिसकी वजह से गेट ओपन नहीं होता। लेकिन अब होगा क्या? अगर कॉइल बर्न हो गई है और उसके ये दोनों पोल हैं ये बाहर आने चाहिए, स्प्रिंग की ये अंदर इसके अंदर स्प्रिंग दी होती है, ये दोनों बाहर आने चाहिए, लेकिन ये बाहर नहीं आ रहे हैं क्योंकि कॉइल फूक चुकी है और ये चिपक गए हैं इसके अंदर ही। तो होगा ये कि ये पत्ती यहाँ पर इस तरीके से चिपक जाएगी, ये क्योंकि ये पुश नहीं करेगा पीछे से, तो ये पत्ती यहाँ पर ये इस तरीके से चिपक जाएगी। और जब रोलर पे जब ये चौखट में दरवाज़ा जाएगा और ये रोलर दबेगा तो इसके साथ साथ में लीवर भी दब जाएगा। यानी कि ये जो लीवर है ये डिब्बी के अंदर जा कर के नहीं फंसेगा। तो ये मेन प्रॉब्लम लोगों को आती है अगर कॉइल फूक जाती है। तो उसमें सिंपल हमें करना क्या है, यहाँ से 2 स्क्रू की मदद से हम लोग कॉइल को इसको निकाल सकते हैं और इसको चेंज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी वेल्डिंग उतारें और वेल्डिंग उखाड़ करके इस लॉक को रिपेयरिंग सेंटर पे भेजें। इसकी कोई कहीं से कहीं तक भी कोई ज़रूरत नहीं है।
इस लॉक से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपनी प्रॉब्लम का एक वीडियो बना करके हमें भेजें और हम उसको बदले में आपको एक सॉल्यूशन का वीडियो बना करके भेजेंगे, जिससे आप उस प्रॉब्लम को अपने पास अपने आप ही सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये लॉक आपको उतार करके भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक सिंगल केस ऐसा है जिसके अंदर आपको लॉक उतार के भेजने की ज़रूरत पड़ सकती है, और वो ये है कि इसके अंदर चाबी की आपको प्रॉब्लम आ रही है, चाबी सही तरीके से काम नहीं कर रही है, चाबी इसके अंदर अटक रही है या चाबी इसके अंदर टूट गई है, तो उस केस में ये लॉक उतारना पड़ सकता है। बाकी और कोई कंडीशन ऐसी नहीं है। उसमें भी सिंपल, अगर चाबी के ये बाहर वाले पोर्शन के अंदर अगर प्रॉब्लम आती है तो हम लोगों को लॉक को उतारना पड़ेगा, लॉक की वेल्डिंग को काटना पड़ेगा। लेकिन अगर ये अंदर वाले पोर्शन में प्रॉब्लम है तो आप सिंपल ये 2 पेच खोल करके सिर्फ ये पीस हम लोगों को चाबी के साथ में भेज सकते हैं और हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको ये पीस वापस भिजवा देंगे। बाकी इसके अंदर कोई और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से आपको लॉक को गेट पे से उतारना पड़े। थैंक यू।